गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बीच में अपलोड कर पाया, कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो भी उसी से संबंधित है जो कि हम लोग पहले 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखा था आपने लास्ट वीडियो में कि इल गॉट इल स्पेंट, हराम की कमाई हराम में गवाई, है ना, ये पढ़ चुके थे हम लोग। चलिए अब देखते हैं 101 से ये क्या है। ये हैं आपके प्रोवर्ब्स, जो कि कुछ ही हैं, कुछ वीडियो और बनेंगे उसमें और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर, उसके बाद में ग्रामर का पोर्शन लेंगे। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, इन एक्सेस मिस सबसे ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा, नेक्टर मिस अमृत भी जहर बना देता है, पॉइजन्स मिस जहर बना देता है, मीन्स हद से ज़्यादा अमृत भी जहर बन जाता है, ऐसे कहिए, है ना। ज़्यादा मीठा, क्या कहते हैं, ज़्यादा मीठा कड़वे में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वही वाला है ये। हद से ज़्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। अगला है इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, मीन्स एक पेनी इन की, और अगर एक इन, मतलब एक एक पेनी को अगर जोड़ा हमने, इन किया मतलब अपने पास रखा, तो 1 पाउंड भी बन सकता है। तो जहाँ 100 वहाँ 125, ये कह सकते हैं हम लोग। अगला है इट इज़ फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, मतलब इट इज़ फॉली, ये मूर्खों वाली बात है, टू लिव मिस रहना, इन रोम, रोम में रहना, एंड फाइट और लड़ाई करना किससे, विद द पोप, पोप के साथ। तो पहले आप जानते हैं 16th सेंचुरी में पोप के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई गई थी, जो कि रिनेसा पीरियड जो था उस समय। तो उसमें क्या था, पहले पोप जो थे वो अपनी मनमानी करते थे, इवन वो किंग से भी ऊपर थे। लेकिन बाद में जो है हेनरी 8 जो थे, उन्होंने सत्ता जब अपनी संभाली और वो सेकंड मैरिज करना चाहते थे पुत्र के लिए, लेकिन उनको इन रोम वाले पोप जो थे उन्होंने अनुमति नहीं दी, बस इसीलिए वो इनके खिलाफ हो गए। और साथ में मार्टिन लूथर, आप जानते हैं, वाइक्लिफ जो है, इन सब ने इनका खंडन किया था। तो यहाँ पर है, मतलब रोम से रह करके, रोम के पोप से, उनके पादरी से, मतलब मुख्य जो पोप होते हैं उनसे बदला, मतलब लड़ाई करना, तो मीन्स क्या होगा, मतलब कहते नहीं हिंदी में, पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर, ये कैसे हो सकता है। अगर पानी में रहेंगे तो मगरमच्छ से बैर नहीं, दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगला है इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज़ नेवर टू लेट, कभी ज़्यादा देर नहीं होती, टू मेंड मीन जो सुधारा ना जा सके, मतलब सुधरने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, हमेशा सुधर सकते हैं। तो सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं जानिए। अगला इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो बिखरे हुए दूध पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, या ऐसे कह सकते हैं इट इज़ टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज़ स्टोलन, तो जब घोड़ा चुरा लिया गया, हॉर्स जो है चुरा लिया जाए, और तब अस्तबल का दरवाज़ा बंद करने में क्या फ़ायदा, बहुत लेट हो चुका होता है, मतलब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो कह सकते हैं इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, और दूध जब खौल जाए और निकल जाए बाहर, तो गिरे हुए दूध पर चिल्लाने का क्या फ़ायदा बाद में। ऐसे ही घोड़ा चोरी हो जाए उसके बाद अस्तबल में अपने दरवाजे लगाने का क्या फ़ायदा। चलिए आगे देखते हैं। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, झगड़ा करने के लिए 2 चाहिए ना, इट टेक्स 2, इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, टू मेक अ क्वेरल, झगड़ा करने के लिए, मीन्स एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे का भी दोष होता है, ये कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं अब। इट इट इज़ कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता सुअर, और उसके सामने, बिफोर मीन्स सामने, पल्स मीन्स मोती, कास्ट मीन्स फेंकना होता है। देखिए CASTE, कास्ट मीन्स जाति होता है, COST कॉस्ट मीन्स कीमत होता है, और CAST कास्ट मीन्स फेंकना भी होता है। तो एक होता है COAST कोस्ट, कोस्ट मीन्स किनारा भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो सूअर के सामने मोती बिखेरे, क्या फ़ायदा उसको, उसे तो कोई मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे के आगे रोए, अपना नैनन खोए, ऐसे भी कह सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाएंगे उसको क्या फ़ायदा, अंधे के आगे रोएंगे उसको क्या फ़ायदा, है ना, वो तो ध्यान नहीं देगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, सभी कामों में आगे होने वाला है, और मास्टर ऑफ नन, लेकिन मास्टर किसी चीज़ का भी नहीं, काम हर चीज़ में डाल ले लेकिन मास्टर किसी का ना होना। कहते हैं ऑलराउंडर तो है लेकिन उस चीज़ का, सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं हो सकता। जो ऑलराउंडर होता, वास्तव में बात भी यही है
कि जो अपने अपने टीचर कहे ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ और बहुत नॉलेज है, नहीं, उसे कहीं की भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो अधूरा अधूरा ज्ञान लेकर के ही पढ़ा रहा होता है। अगर सही से देखा जाए, सही मायने में टीचर एक ही सब्जेक्ट का बन सकता कोई भी। हरफन मौला हरफन अधूरा, मीन्स हर जगह अगर मतलब काम करने वाला जो होता है ना, हर काम में अधूरा ही होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जज अ ट्री बाई इट्स फ्रूट्स। जज करो ट्री मीन्स पेड़ को, बाई इट्स फ्रूट्स मीन्स इसके फलों से। किसी भी पेड़ को जज किया जाता है उसके फलों को देख करके, नॉट बाई इट्स लीव्स, इसके पत्तों को नहीं। पत्ते तो उन पेड़ों के बढ़िया होते हैं जिनमें कोई फल ही नहीं आता, तो क्या उसको बढ़िया कहेंगे? नहीं ना। हमें देखना होता है फल, वो पेड़ वो अच्छा होता है जिसके फल अच्छे आते हों। तो वृक्ष की खूबी फल में है, पत्तों की सुंदरता में नहीं। अगला है कीप योर माउथ शट एंड योर आइज ओपन। अपना मुंह बंद रखो और अपनी आंखें खुली। मतलब अपना मुंह बंद रखना चाहिए, सुनो सबकी, देखो, और सॉरी, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये भी कहते हैं। या देखो सब कुछ, कहो बहुत थोड़ा, ये भी कह सकते हैं। हाँ, आंखें मतलब आंखों से देखते सब कुछ रहो लेकिन बोलो बहुत थोड़ा। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। सांप को मारो साथ साथ स्टिक भी बचाए रखो। ऐसा ना हो ना कि सांप के चक्कर में अपनी लाठी भी खो बैठो, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर से दो चिड़ियाँ मारना, है ना। जैसे हमने एक लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक पंथ दो काज, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अगला है लुक बिफोर यू लीप। ये एक वैसे भी आता है फिलअप करने के लिए, यहाँ पर लुक बाद में डैश दिया होगा, यू लीप, है ना, योर लीप लिखा है, यहाँ पर यू लीप होना चाहिए। तो छलांग लगाने से पहले देख लो, तो यहाँ पर जो बिफोर है ना, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल किया जाएगा, ये आ सकता है, तो बिफोर याद रखिए आप लोग। तो आगे है लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। खोया हुआ समय दोबारा कभी नहीं पाया जाता, तो गया समय फिर हाथ आता नहीं। अगला है मैड पीपल थिंक अदर्स मैड। पागल लोग दूसरों को पागल समझते हैं, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। अगला है मैनी किस द चाइल्ड फॉर द नर्स सेक। मतलब कई किस करना बच्चे को, फॉर द नर्स सेक, नर्स की खातिर, मतलब माँ से प्यार बच्चे का बहाना। यहाँ पर यह है माँ से प्यार बच्चे का बहाना। मैनी किस द चाइल्ड फॉर द नर्स सेक। हाँ, तो अब देखते हैं मैन रूल द वर्ल्ड वीमेन रूल मैन। मैन रूल द वर्ल्ड वीमेन रूल मैन। मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्दों पर, ये कह सकते हैं हम लोग। अगला है मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट, है ना। उदार कुत्ता जो होता है मिस कर देता है, मतलब खो देता है बहुत सारा मीट। मीन्स जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जो कुत्ता है अगर उदारता दिखाता रहेगा तो उसका मीट तो दूसरे कुत्ते खा जाएंगे। ऐसे अगर हम लोग ज़्यादा शर्म करते रहें तो लोग तो खाते रहेंगे ना। अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग और माउथ ऑफ मंकी, ऐसे कर सकते हैं हार्ट ऑफ गॉल, है ना। क्या है अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यहाँ पर यहाँ पर ये है प्रोवर्ब की, क्या है अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, एक भेड़िया भेड़ के कपड़ों में, मतलब, है ना। या कह सकते हैं माउथ ऑफ मंकी मनी, है ना, माउथ ऑफ मनी पैसे का माउथ, और हार्ट ऑफ गाल, और हार्ट में क्या है, गाल में कड़ुआहट, तो मन में मुंह में राम बगल में चुरी। अगला है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता का नाम है आविष्कार। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यही बन जाएगा। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, इज़ द मदर मीन्स माँ है, ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंशन की। तो इस प्रकार से हमने 120 तक कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।